हेलो दोस्तों, मैं हूं महक। तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल माय कॉलेज बडी में। मैं आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आ गई हूं। जी हाँ दोस्तों, तो आज की वीडियो का जो टाइटल रहने वाला है वो है एसपी जैन मुंबई, और हम जानेंगे इस वीडियो में इनके कट ऑफ के बारे में, बेस्ट प्लेसमेंट, न्यू कोर्सेज, सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। एसपी जैन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड रिसर्च, दैट इज SPJIMR in Mumbai, is a well-known business school in India. It is known for its excellent placements and reputable management program. वीडियो में जरूर आगे बढ़ेंगे और जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें, बट उससे पहले do subscribe to my channel and press the bell icon so that you will be notified whenever we'll post a new video. आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं इनकी प्लेसमेंट्स की। तो SPJIMR has a strong reputation for its placements. The institution placement committee works closely with a wide range of recruiters from various industries to facilitate job opportunities to its students. Companies from diverse sectors including finance, consulting, FMCG, technology and much more regularly participate in the placement process of this SP Jain Institute. वहीं इनकी अगर एवरेज CTC की बात करें तो एवरेज CTC इनका रहता है 33.02 लाख पर एनम। कोर्सेज जो कि यहाँ से करने चाहिए और जो कि बेनिफिशियल रहते हैं वो कौन से हैं, आइए जानते हैं। दो ऐसे कोर्सेज हैं जो कि यहाँ से जरूर करने चाहिए। पहला आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट। It is basically a 2-year residential program that is approved by AICTE and accredited by NBA and AMBA. और सेकंड आता है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट। इट इज बेसिकली अ फुल टाइम रेजिडेंशियल प्रोग्राम विद अ जनरल मैनेजमेंट। अब इनकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करते हैं। एडमिशंस फॉर द बैच ऑफ PGDM एंड PGDM इन BM फॉर द ईयर 2024 टू 2026 की डेट्स आ चुकी हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। द एप्लीकेशन ओपन्स ऑन 15 सितंबर 2023। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं जो एप्लीकेशंस हैं इसके लिए वो ऑलरेडी खुल चुकी हैं ऑन 15 सितंबर, और एप्लीकेशन क्लोज हो जाएंगी 24 नवंबर 2023 को। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना है वो जल्द से जल्द ये चीज कर लें। और एक बात और बता दूं कि इसकी जो डेट है यानी जो क्लोजिंग डेट है वो एक्सटेंड बिल्कुल भी नहीं होती। तो बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे वो सोचेंगे कि हम एंड में भर लेंगे या फिर डेट तो एक्सटेंड हो ही जाती है हम तब भर लेंगे, बट नहीं स्टूडेंट्स, आप बिल्कुल गलत हैं। इनकी डेट्स कभी भी एक्सटेंड नहीं होती। तो लास्ट डेट जो है उससे पहले पहले अपनी एप्लीकेशंस भर लें। कैट एग्जाम से पहले इनका फॉर्म फिल करना मैंडेटरी है, तो आप फटाफट ये चीज कर लें। अगर कोई भी आपको क्वेरी है या कुछ भी इंफॉर्मेशन जाननी है तो इनकी जो मेल आईडी है दैट इज pgdm.admissions2024@spjimr.org पे जाके चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको एक चीज और बता दूं कि जब भी आप अपनी एप्लीकेशन फिल करेंगे तो वहां पे आपके पास एक ऑप्शन आएगा जहां आपको 4 स्पेशलाइजेशन दे रखी होंगी और उसमें से आपको 2 चूज करना मैंडेटरी होगा। अब बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे वो ये कहेंगे कि हमें क्या पता हमारा किस चीज में इंटरेस्ट है, या फिर हम वो चीज करने से पहले ही कैसे जान ले कि हमें कौन सी स्पेशलाइजेशन चुननी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं इन स्पेशलाइजेशन में से 2 आपको चूज करनी मैंडेटरी है। वो चाहे आप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चूज करो या बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन यानी जिसमें आपने पढ़ाई की हो, फॉर एग्जांपल फाइनेंस के सेक्टर में या जिस भी सेक्टर से रिलेटेड पढ़ाई कर रखी हो तो वो स्पेशलाइजेशन आप चूज कर सकते हैं। और फिर एडमिशंस के टाइम पे जो स्पेशलाइजेशन में एडमिशन खाली होगा या जहां जगह होगी तो उन दोनों में से एक जगह मिल जाएगी। और वो जो 4 स्पेशलाइजेशन है वो है, पहला आता है फाइनेंस, दूसरा आता है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, तीसरा है मार्केटिंग ऑपरेशन और चौथा है सप्लाई चेन। इन्हीं 4 स्पेशलाइजेशन में से किसी 2 को आपको चूज करना जरूरी है। अब बात करेंगे इनकी कट ऑफ और एडमिशन क्राइटेरिया की। वैसे तो यहाँ पे एडमिशन 2 चीजों के हिसाब से हो सकता है, ऑन द बेसिस ऑफ कैट एंड GMAT एडमिशन। वर्बल में आपको लाने होंगे 75, क्वांट्स में भी लाने होंगे 75, और जो क्वांटिटेटिव एबिलिटी का सेक्शन होगा वहां भी आपको 75 लाने होंगे, और जो आपका ओवरऑल रहेगा उसमें आपको 85 स्कोर करना जरूरी है। और वहीं अगर हम GMAT की बात करें जो 1 जनवरी 2021 से लेके 31 दिसंबर 2023 के बीच में आपने एग्जाम दिया होना जरूरी है। तो उसमें भी आपका जो वर्बल का सेक्शन रहेगा उसमें आपके 75 मार्क्स आने जरूरी हैं, क्वांट्स में भी 75 मार्क्स आने जरूरी हैं, और जो ओवरऑल होगा वहां आपके 85 स्कोर करना आपको जरूरी
जरूरी है। अगर आपके पास GMAT का फोकस एडिशन है तो आपको तीनों ही सेक्शंस में यानी वर्बल, क्वांटिटेटिव और वर्बल इनसाइट तीनों में ही 75 लाने हैं और ओवरऑल में भी 85 लाना मैंडेटरी है। तो अगर आप इन सब में से इतना स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, फिर चाहे आपकी प्रोफाइल कितनी भी अच्छी है, तो सॉरी, आपको यहाँ एडमिशन नहीं मिल सकता, आपको यहाँ से कॉल नहीं आएगा। अब बात करते हैं इनकी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो सिलेक्शन जो इनका है दो तरीके से हो सकता है, पहला प्रोफाइल बेस्ड और दूसरा होता है प्रोफाइल कम कोर बेस्ड। प्रोफाइल बेस्ड में तो आप जानते होंगे उस टाइप का एडमिशन होता है जो एंटायरली आपकी प्रोफाइल पे यानी एकेडमिक इंफॉर्मेशन जो आपकी +11 +12 की जो पढ़ाई रही है, जो ग्रेजुएट आपने करा है या जो अचीवमेंट्स कोर्सेज आपने करे हैं, उसके हिसाब से आपको एडमिशन दिया जाता है। और वहीं प्रोफाइल कम स्कोर बेस्ड में आपका एंट्रेंस एग्जाम आता है, साथ ही साथ प्रोफाइल भी देखी जाती है कुछ परसेंट तक। प्रोफाइल बेस्ड में तो ये रहता है इनकी जो लिस्ट है वो कैट एग्जाम से पहले ही आ जाती है अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल। अगर आपका एडमिशन प्रोफाइल बेस के हिसाब से होना होगा तो उस लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा और ये एंटायरली आपके वर्क एक्सपीरियंस, एकेडमिक बैकग्राउंड, अचीवमेंट्स के हिसाब से होता है। तो अगर आपकी स्कूलिंग अच्छी हुई है या ग्रेजुएशन में 80 to 90% आए हैं तो आप यहाँ से कॉल जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वहीं बात करते हैं प्रोफाइल कम स्कोर बेस्ड की। यहाँ पे आपका एंट्रेंस एग्जाम होगा, बट आपकी जो प्रोफाइल है अगर वो एवरेज भी है, मतलब आपने ग्रेजुएशन में या 11-12 से इतने अच्छे मार्क्स नहीं भी हैं, तो अगर आप ये एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, अच्छे नंबर लाते हैं यानी 99, 98 लाते हैं, तो आप यहाँ से कॉल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इनका वही बेसिक रहता है जो कि रहती है बैचलर्स डिग्री of 3 years in any field but from a recognized and renowned university, and that university should be approved by UGC। और मिनिमम मार्क्स की परसेंटेज जो रहती है वो रहती है 50%। वर्क एक्सपीरियंस इज नॉट मैंडेटरी हियर। तो जो भी ग्रेजुएट्स हैं जिनके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है या फिर जो अगर एक्सपीरियंस है भी तो 1 साल का 2 साल का है, तो वो यहाँ के लिए डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं। तो बेसिकली जो फ्रेशर्स हैं और जिनके पास वर्क एक्सपीरियंस है लेस देन 5 ईयर, तो वो सभी के सभी यहाँ एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। एंड इफ यू गाइस हैव वर्क एक्सपीरियंस तो आपको जो प्रूफ है उस वर्क एक्सपीरियंस का यानी सैलरी स्लिप, ऑफर लेटर, ये सब शो करना जरूरी होता है। और जो वर्क एक्सपीरियंस होगा वो आफ्टर ग्रेजुएशन कंसिडर किया जाएगा। बहुत से स्टूडेंट ऐसे बोलेंगे कि मैंने ग्रेजुएशन के साथ साथ वर्क किया था। जी नहीं दोस्तों, जो ग्रेजुएशन के साथ साथ वर्क किया जाता है वो कभी भी कंसिडर नहीं किया जाता। आपकी ग्रेजुएशन के बाद का जो वर्क एक्सपीरियंस है वो कंसिडर किया जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना SP जैन मुंबई के बारे में हमने जाना इनके प्रोग्राम्स, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और भी बहुत सी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही मिलूंगी आपको एक नए वीडियो के साथ। और हाँ, अगर आपको ऐसी ही और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखनी है तो मेरे साथ जरूर बने रहें। एंड इफ यू गाइस हैव एनी क्वेरी और डाउट रिगार्डिंग एनी एग्जाम, यूनिवर्सिटी और कोर्स, देन यू कैन फिल आवर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म, the link for which is given in the description. Our team will contact you as soon as possible and will clear all your queries.